प्रथम तहलका न्यूज। एम्स के निर्माण की मांग को लेकर बावल के लोगों ने एक बार फिर से आवाज बुलंद की है। एम्स निर्माण को लेकर लगातार हो रही लेट लतीफी के चलते संघर्ष समिति ने एक बार फिर से संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लिया है। संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन सौंपा। हर बार आख्या हम नदी भवी सी ऐसा लुआई चाहे कोई भी सरकार आई सी और फिर बाद में वो आंसू चले जाए सी अपनी वोट लेके और इब काम लेंगे ऐसा लुआई। तो यह एम्स ने भी ऐसे ही बना रखा सर ने 5 साल है कि बालक पैदा ऐसा तो वो पगी चाल पड़तो एक प्रक्रिया नहीं करी SYL की तरह लटका रखा है। 5 साल हो गए आपको नहीं पता। 5 साल पहले 6 साल हो गए घोषणा की बाउल की पहली रैली में की थी सीएम साहब ने और फिर मोदी साहब ने भी करा। मैं जानता 2 साल के करीब होगी। अब क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांग ये है भाई किसान है फिर अब किसानों की फसल का टाइम चल गया। किसानों वो बोए ना बोए सरकार फिर कहेगी भाई किसान इसकी बिजाई के पैसे। बता दें कि साल 2015 में बावल रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बावल विधानसभा क्षेत्र के गांव मनेठी में एम्स के निर्माण की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि अगर एम्स निर्माण के लिए मनेठी गांव के लोग मुफ्त में जमीन उपलब्ध करवाते हैं तो प्रदेश का एम्स मनेठी गाँव में खोला जाएगा। ग्रामीणों ने 224 एकड़ जमीन सरकार को दे भी दी थी, लेकिन वन विभाग के द्वारा आपत्ति लगाने के बाद मामला टलता ही रहा। जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी उस दिन से लेकर आज तक इलाके की जनता लगातार आंदोलन कर रही है कि आप मनेठी में आप एम्स बनाओ। मनेठी में जब ज़मीन पंचायत ने अलॉट की तो उसको कहीं जंगलात की ज़मीन बता कर कहीं और बता करके उसको वहाँ से हटा दिया गया। फिर माजरा के बहादुर लोग किसान ज़मीन देने के लिए आगे आए। उन्होंने पूरी गर्दन को आगे कर दिया, जितनी चाहो उतनी काट लो। उन्होंने अपनी उपजाऊ ज़मीन सरकार को दे दी और सरकार ने जो रेट तय किए उसको भी मान लिया और फिर उसके बाद भी आज तक सरकार ने इसका मालिकाना अपने हक में नहीं लिया है। एम्स संघर्ष जो एम्स कमेटी है दिल्ली की उसने मौके का मुआयना कर लिया। तमाम डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उन्होंने इस बात को देख लिया कि ये ज़मीन सूटेबल है एम्स निर्माण के लिए। सभी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, इवन टू एम्स ने भी दे दिया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार इसका मालिकाना हक लेकर के मुआवजा नहीं दे रही, उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है। बता दें कि किसानों ने भूमि पोर्टल पर एम्स के निर्माण के लिए भूमि अपलोड तो कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक ना तो भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी हुआ और ना ही शिलान्यास की तारीख पक्की हुई। लगातार लेट लतीफी के चलते एम्स संघर्ष समिति ने एक बार फिर से संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर लिया है। ये मांग है ये कि जो जमींदारों ने एम्स के लिए दे दी, पोर्टल पर चढ़ा दी, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। 2-3 फसल अब नहीं बो रहे, किसान जमीन खाली पड़ी है और जब तक उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा किसानों को विश्वास नहीं होगा कि एम्स बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे ही मिट्टी गोलियां सरकार कब तक देगी या कैसे? ये इलाका सरकार के पूरी तरह समर्पित है, सरकार बनाने में भी चलाने में भी, और इस इलाके की ये एक अहम मांग है। इस मांग को भी अगर इस इलाके की मांग को पूरा नहीं करेगी सरकार तो ये इलाका बिल्कुल लावारिस की तरह हो जाएगा और कहलाएगा। इस सरकार से इस इलाके को बहुत बड़ी उम्मीद है। इस एम्स के लिए ये प्रोजेक्ट सरकार को जल्दी इस इलाके को देना चाहिए। हमें मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से और पूरी सरकार से हमें पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इस एम्स का शिलान्यास हो। और तो वहीं सरकार और उसके प्रतिनिधियों की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर एम्स का निर्माण जल्द ही करवाया जाएगा और अब जल्द की परिभाषा क्या है ये तो समझ से परे है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जमीन अधिग्रहित कर नोटिफिकेशन जारी किया जाए और मुआवजा देकर जल्द ही एम्स का शिलान्यास किया जाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।